मैं चंद ऐसी चीजों को बयान करने लगा हूं कि बाइबल मुकद्दस बहुत सी खूबसूरत चीजों को हमें बराह रास्त खाने के हवाले जात दे रही है, ये बयान कर रही है। बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है कि जनाब अगर आप मुख्तलिफ चीजों को खाने की बात करें तो गोश्त के अलावा मैं आपसे कितनी चीजों की बात करूं। अगर आप पैदाइश की किताब की 43वें बाब की 11वीं आयत को देखें तो वहां पर पिस्ते का जिक्र है, बादाम का जिक्र है, शहद का जिक्र है, गरम मसाले का जिक्र है। अगर आप मत्ती 23वें बाब की 23वीं आयत को देखें तो वहां पर पुदीने और सौंफ और जीरे का जिक्र है। अगर आप गज़ल और गुज़लात की किताब के दूसरे बाब की 5वीं आयत को देखें तो वहां पर किशमिश और सेब का जिक्र है। अगर आप यूएल की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत को देखें तो वहां पर ताक, इंजीर, अनार, खजूर और सेब का जिक्र है। इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब की 8वीं आयत को देखें तो वहां पर गेहूं, जौ, अंगूर, इंजीर और अनार का जिक्र है। अगर आप थोड़ा आगे चलें और दूसरा समूएल और 17 बाब की 28 और 29वीं आयत को देखें तो वहां पर गेहूं, जौ का आटा, भुना हुआ अनाज, लोबिया की फलियां, मसूर, शहद, मक्खन, भेड़, बकरियां और गाय के दूध के पनीर का जिक्र है। अगर आप इस्तिस्ना की किताब के 14वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को देखें तो वहां पर बीफ और मटन का जिक्र है। अगर आप लूका के 22वें बाब की 19वीं आयत को देखें तो वहां पर रोटी का जिक्र है। अगर आप लूका 15 बाब उसकी 23वीं आयत को देखें, पैदाइश पे 18वें बाब उसकी 7वीं आयत को देखें तो वहां पर बछड़े का जिक्र है। अगर आप इससे थोड़ा मजीद आगे जाना चाहते हैं तो आप गिनती की किताब के 11वें बाब की 5वीं आयत को देखें तो वहां पर मछली का जिक्र है, खीरे का जिक्र है, खरबूजे का जिक्र है, प्याज का जिक्र है, लहसुन का जिक्र है, गुंदने यानी हरे प्याज का जिक्र है। फिर यसाया के 7वें बाब की 15वीं आयत में दही का जिक्र है। फिर अयूब की 6ठे बाब की 6ठी आयत में अंडे का जिक्र है। फिर अमसाल की किताब के 15वें बाब की 17 आयत में साग पात का जिक्र है। फिर अगर आप गज़ल और गज़लात की किताब के 6ठे बाब की 11वीं आयत को देखें तो वहां पर किंग जेम्स वर्शन बयान करता है कि नट्स यानी कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जो खुश्क मेवाजात हैं, उर्दू तर्जमे में वहां पर चलगोजा लिखा हो, यानी वो नट्स में से एक ड्राई फ्रूट को, खुश्क मेवे को लिखा गया। फिर लूका की किताब के 14वें बाब की 34वीं आयत में नमक का जिक्र है और नमक का जिक्र आप पुराने और नए अहदनामे में बेशतर मकामात पर देख सकते हैं। फिर रूत की किताब के दूसरे बाब की 14वीं आयत में सिरके का जिक्र है। अगर आप मुख्तलिफ चीजों को देखते चले जाएं तो आपको इतने खाने पीने के हवाला जात मिलेंगे कि हम सब शशदर रह जाएंगे। मैंने चंद एक चीजों को आपके लिए बयान किया है ताकि आप समझ सकें कि बाइबल कितनी ज़ख़ीम है और खाने पीने के हवाले से कितनी ज्यादा वुसअत के साथ ये बातों को बयान कर रही है। अगर आप इसको देखें लूका की 24वें बाब की 41वीं से 43वीं आयत को, तो यहां पर नए अहदनामे में आप अगर देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी शागिर्दों के साथ खाया और पिया। जी उठने के बाद यीशु ने शागिर्दों से कहा, यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। अब यहां पे उर्दू तर्जमे में सिर्फ भुनी हुई मछली के कतले का जिक्र है, लेकिन अगर आप किंग जेम्स वर्शन को देखें, अगर आप असल मतन को देखें तो वहां पर आपको भुनी हुई मछली का कतला और शहद का छत्ता यानी ये भी साथ मिलेगा कि वो यीशु मसीह को दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। यानी कि मैं अगर इसको मॉडर्न सिस्टम में देखूं तो कोयलों पर भुनी हुई मछली का कतला ये बयान करता है कि यीशु मसीह ने बारबीक्यू खाया। उस वक्त यीशु मसीह ने कोयलों पर भुनी हुई मछली खाई है। तो मैं जब बारबीक्यू को एंजॉय करता हूं तो मुझे यीशु मसीह का वो खाना जो जी उठने के बाद उसने खाया मुझे वो याद आता है। फिर मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि जी हमें, यानी वो अगर किंग जेम्स वर्शन बयान कर रहा है इसी आयत को अगर आप देखें उसमें जाकर तो वहां पर शहद के छत्ते का भी जिक्र, यानी वो हनी कॉम लिखा हुआ है। अब वो जो शहद का छत्ता खाया मीन्स के स्वीट डिश का भी इस्तेमाल किया गया। अब वो पूरा खाना पूरी एक मील बनती है जो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी अपने शागिर्दों के साथ खाई है। तो
اس لحاظ سے اب میں نے کچھ سبزیوں کا ذکر کیا، کچھ پھلوں کا ذکر کیا، کچھ ڈرائی فروٹس کا ذکر کیا، کچھ گوشت کے مختلف اقسام کا ذکر کیا، لیکن کسی ایسی چیز کے کھانے یا پینے کے حوالے سے جو ہماری زندگی میں آ جائے اور اس کو کھانے یا پینے سے خدا کے نام کو جلال نہ ملے، اس سے منع رہے۔ ہر وہ چیز جس سے خدا کی شان بیان نہیں ہوتی، جس سے خدا کی شان میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، مجھے بطور مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے اسے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ بائبل کے مطابق بہترین جو آپ کو توانائی بخش خوراک ہے، آپ اس کو لیتے رہیں، اسے کھاتے رہیں، اسے پیتے رہیں، اور جو توانائی حاصل کرتے رہیں وہ یسوع کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔